अब डालना है जी लोबिये का बीज, ये देखिए माशाल्लाह कुछ इस तरह का बीज है, इसको डाल देना है इसमें। हाँ जी उस जगह खाली रखे हाँ जी, वो पही रह जाएंगे। दीवार बन जाएगी बैक साइड पे और एक दीवार दूसरी साइड बन जाएगी। हम ऐसे इसको लंबाई में बनाएंगे और किचन का दरवाजा हम इधर रखेंगे, ऐसे ना माजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम देखने वाले बहन भाई है खरीद के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। माशाल्लाह अभी सुबह सुबह का टाइम और नाश्ता किया, चाय भी मैं लेके आ चुका हूँ। मेरी चाय भी उधर मशीन के ऊपर पड़ी है, वो जो दाने वाली मशीन है उसके ऊपर मैंने रख दी। मैंने कहा कि मैं अपने तमाम देखने वाले बहन भाई से सलाम दुआ भी कर लेता हूँ और आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह है, आपको पता है भाई 5-6 दिनों से मैं इधर काम कर रहा हूँ। पीछे प्लाट में सब्जियाँ भी लगाई हैं, फलदार पौधे भी लगाए हैं, फूल वाले पौधे भी लगाए हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह सब पौधे जो है माशाल्लाह तरोताज़ा और सब इस वक्त तक खड़े हैं। और उसके बाद जो अगला मेरा प्रोग्राम ये है कि मैंने उधर बनाना है किचन, वो आप जगह देख रहे हैं। ये वाली मेरे पास जगह है जिधर वो कमरा भी खड़ा है, उसको भी गिराना है और वहाँ पे किचन भी बनाना है। तो मैंने कहा कि आज मैं एक वीडियो भी बना लेता हूँ और अपने व्यूअर से मशवरा भी कर लेता हूँ कि किचन में कहाँ पे बना। मैं आपको सारी जगह भी दिखाऊँगा और आपने भी मुझे मशवरा देना और मैं अम्मा जी को भी बुला लेता हूँ, अम्मा जी से भी मशवरा कर लेता हूँ कि मैं किचन कहाँ पे बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह जगह पड़ी है। और आपने सिर्फ मशवरा मुझे ये देना है कि मैं यहाँ पे कमरा है वहाँ किचन बनाऊँ या इधर बनाऊँ। मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने किचन बनाना है, लेकिन 2, 3 या 4 दिन रेस्ट करने के बाद बनाऊँगा, क्योंकि आजकल जो गर्मी है ना हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो जिसकी वजह से फिर मैंने ये मशवरा किया है कि मैं जगह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा तो सारे प्लाट की सफाई भी कर लेता हूँ और उसके बाद फिर किचन बनाऊंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। लेकिन आप भी आज कमेंट में मुझे मशवरा ज़रूर देना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी सब्जियां दिखा देता हूं भाई, जो मैंने सब्जियां बीजी हैं क्या वो उगी हैं या नहीं उगी, और जो मेरे फलदार पौधे हैं या फूलों वाले पौधे हैं भाई वो भी आप देख रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है भाई, बिल्कुल मौसम जो है ठंडा और पौधे जो है वो फ्रेश खड़े हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अमरूद का पौधा दिखा देता हूँ। ये भी अमरूद का पौधा है माशाल्लाह, सरसब्ज और तरोताज़ा खड़ा है माशाल्लाह। और उधर भी सामने अमरूद वाला पौधा तरोताज़ा खड़ा है। तो काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि भाई मुनव्वर ने खरगोश रखे थे वो किधर हैं। भाई वो खरगोश मैंने पड़ोसियों को दे दिया और ये जगह भाई मैंने अब खाली कर दी है। बस ये जो ऊपर पिंजरा रखा हुआ है ना, इसको भी यहाँ से उठाना है, इसकी भी सफाई करनी है। वो मट्टी मैंने निकाल के रखी थी, उसका भी लेवल करना है। और जो मैंने मूलियाँ बीजी थी वो भी माशाल्लाह निकलनी शुरू हो गई। ये देखें, एक पौधा ये, एक पौधा ये, और आहिस्ता आहिस्ता मूलियाँ भी निकलना शुरू हो गई हैं। वो देखें ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी, ये है मूलियाँ। ये है आलू बुखारे का पौधा, ये खड़ा है। इसके ऊपर जो पत्ते हैं ना वो थोड़े से जुलस तो गए हैं, लेकिन इसकी नई कलियाँ निकल रही हैं, बिल्कुल निकल रही हैं। और ये है जी खुरमानी का पौधा, ये देखिए इसकी भी ऊपर ये छोटी छोटी कलियाँ निकल रही हैं। और ये है लीची, और इधर देखें जी ये सब्ज़ी भी निकल रही है माशाल्लाह। और इधर भी कुछ भाई सब्ज़ी के पौधे निकल रहे हैं माशाल्लाह, छोटे छोटे हैं वैसे निकल रहे हैं इधर भी। बस 1-2 दिनों के बाद ना सारी सब्ज़ी जो मुकम्मल तौर पर निकल आएंगी। और उधर आप फूल भी देख सकते हैं, अभी सारे सब्ज़ और तरोताज़ा माशाल्लाह खड़े हैं, वो देखिए। और ये है खुरमानी का पौधा, इसके ऊपर भी भाई नए पत्ते निकल रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें। और उधर भाई मुंदरा खड़ा है। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ये पूछते थे भाई सुंदरा किधर है। भाई सुंदरा बीमार हो गया था तो फिर उसको दे दिया था। मेरी चाय भी ठंडी हो गई, उधर पड़ी है, बस मैं इधर आपको दिखा रहा था पौधे, और चाय मेरी इधर पड़ी है। ये धान वाली मशीन है तो इसको ऊपर पड़ी, इसको भी अभी गर्म करवाना पड़ेगा, तो इसको ले जाता हूँ घर। ये चाय है मेरी, इसको गर्म करवा लेते हैं। तो अभी मैंने जाना है फसलों वाली साइड, क्योंकि वहाँ पे जाकर मैंने ट्यूबवेल चलाना है और फसल को लगाना है पानी। फिर वापस आके आपके साथ मशवरा करते हैं कि किचन कहाँ पे बनाना है और आपने भी मशवरा देना है। तो अभी आ चुका हूँ किचन में, इधर चाय गर्म करवा रहा हूँ। चाय गर्म हो जाती है फिर पी लेते हैं और फिर जाते हैं फसलों वाली साइड। इधर मैं आपको गांव की ग्रीनरी दिखा देता हूँ माशाल्लाह। भाई सुबह सुबह टाइम ना बहुत ही प्यारी लगती है और खूबसूरत भी माशाल्लाह लग रही है। और ये जो धान लगाए थे चंद दिन पहले वो माशाल्लाह अब पकने के लिए तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत जल्द पक जाएंगे। हाँ जी, तो भाई अम्मा जी भी फाइनली आ गए हैं। हाँ जी अम्मा जी, आपसे ना एक छोटा सा मशवरा करना है और अपने व्यूअर से भी मशवरा करना है कि क्योंकि यहाँ पे बनाना है किचन
मैं एक बार अपने व्यूवर्स को ना जगह दिखा देता हूँ भाई मेरे पास कितनी जगह पड़ी है, उसी हिसाब से फिर मशवरा भी करेंगे। इधर आप देख सकते हैं भाई वो कमरा खड़ा है, उसको भी गिराना है। और इधर अम्मा जी इधर खड़ी, ये भी मेरे पास खाली जगह पड़ी है, इधर देख सकते हैं आप। और जो मैंने दरवाज़ा लगाना है ये वाली जा रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने मेन दरवाज़ा लगाना है। और दूसरी बात यह है कि हमने भाई इधर एक छोटी सी गली भी छोड़ी हुई है, ये वाली इधर आप देख सकते हैं, ये गली है हमारे पास एक। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है भाई ये भी ना बंद हो। और इधर आप देख सकते हैं भाई जो जाली मैंने लगाई है यहाँ पे भाई हमने मेन दरवाज़ा लगाना है। और ये जगह मेरे पास भाई खाली पड़ी है अम्मा जी, ये भी खाली पड़ी है, ये देखें। और उधर देखते जाएं भाई, ये कमरा मैंने गिराना है क्योंकि ये कमरा मैंने बकरियों के लिए बनाया था, तो अब इसको गिरा देना है। और उधर हमारे पास बकरियाँ और एक बकरा खड़ा है, बकरे को अम्मा जी बेच देना है। क्योंकि आपको पता है भाई किचन बनाना तो फिर पैसों की ज़रूरत है। और मशवरा ये करना है भाई हम किचन कहाँ पे बनाएं, आप भी बताएं। उसको तो गिरा देना, वो तो हो जाएगा खाली। हाँ जी, उस जगह को खाली रखेंगे किचन बनाएंगे तो ओ फालतू पे ही रह जाए। हाँ जी, वो पे ही रह जाएंगे इसी तरह जी। हाँ जी, साइड पे हो जाती कमरा खड़ा है उन्होंने ढा के ऐसे करके और मुंह काट हाँ जी, हाँ जी, किचन बना लेंगे। इसी तरह ना देखो ना जी पहली दीवार होनी उसने ऊंचा कर देना है, बैक साइड वो बन जासी, ए साइड इधर बन जासी, ओले पासे नई दीवार बनाते थे किचन का मुंह इस साइड नु कर देसा ओली साइड नु। हाँ जी, नहीं किचन वो बन जाएगा। और उसका जो ये फ्रंट होगा ना ये खाली पड़ोगा, यहाँ पे ना ओपन हम चूल्हा रखेंगे, यानी कि ओपन किचन भी बना सकते हैं। तो इधर मेरा मेन डोर लग जाएगा, यहाँ से हम निकलेंगे आगे हमारे पास एक ओपन किचन होगा, यानी कि जो देहातों में छोटी छोटी दीवार बना के बैर चूल्हा लगाते हैं यहाँ पे वो लगाएंगे। और जो कमरा होगा किचन का वो जहाँ पे ये कमरा खड़ा है ना यहाँ पे बना लेंगे। और उसका हाँ जी, खजूर खड़ी रहेगी, खजूर खूबसूरत लगेगी, जगह काफ़ी है। तो इसका मुंह जो है ना वो इधर कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, यानी कि किचन को हम अगर इधर बनाए ना तो इसकी दूसरी साइड पे खाली जगह बच जाएगी, वो ऐसे पड़े रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यह जी जगह खाली पई ना है इतने आप छोटी छोटी दीवार बना ली सा, दीवार बना तो बहर एक चूल्हा ला दिसा ओपन, यानी कि जो सर्दियों में सन तो सैकेंड टाइम यानी कि धूप तो होंगी नहीं, बहर बैठते खाना बंदा पका सकता है, तो किचन हो सकता किचन में ही बंदा खाना पका सकता है। हाँ जी, हाँ जी, यही मशवरा कर रहे थे क्योंकि ये हमारे पास एक कमरा खड़ा है, इसको हमने गिरा देना है। इधर एक दीवार बन जाएगी बैक साइड पे और एक दीवार दूसरी साइड बन जाएगी। हम ऐसे इसको लंबाई में बनाएंगे और किचन का दरवाजा हम इधर रखेंगे, ऐसे ना माजी। और ये जगह हमारे पास भाई खाली बच जाएगी, तो यहाँ पे हम ना एक ओपन किचन बना लेंगे। जैसे ना देहातों में हम छोटी सी दीवार बनाते हैं, फिर ओपन तो फिर ओपन चूल्हा लगाते हैं। जब मौसम ठंडा होता है ना तो आदमी बैठ के खाना बना सकता है। अगर धूप वगैरह हो तो फिर आदमी किचन में चला जाता है, वहाँ किचन में खाना बना लेता है। तो आपने भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर मशवरा देना है कि क्या मैं यहाँ किचन बनाऊँ या यहाँ पे किचन बनाऊँ। ये तो उधर एक गली है वो भी बंद नहीं होगी, और मेरा जो घर का मेन दरवाज़ा लगना है जहाँ पे ये जाली है ना यहाँ पे मेन दरवाज़ा लगना है। तो जो भी मशवरा आप देंगे हम उसी तरह किचन को बनाएंगे। लेकिन 2-4 दिनों के बाद देखें गर्मी कितनी ज़्यादा है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही, मौसम गर्म है। 2-4 दिनों के बाद किचन का काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर मैंने आपको जगह दिखा दी है जहाँ पे हमने किचन बनाना है। और अब मैं जा रहा हूँ शहर दोपहर के खाने में भाई कौन सी सब्ज़ी तैयार करनी वो जाता हूँ, मैं जाके सिटी से सब्ज़ी लेके आता हूँ और मैं वापस आके आपके साथ शेयर करूँगा कि आज कौन सी सब्ज़ी हम दोपहर के खाने में पकाने जा रहे हैं। हाँ जी अम्मा जी, सब्ज़ी लेके आ चुका हूँ। आज भी दोपहर के खाने में कौन सी सब्ज़ी बनानी है, मैं वैसे ले आया हूँ 3-4 किस्म की सब्जियाँ। एक तो बंद गोभी लेके आया हूँ, और इधर पे देखे लोबिया की फलियाँ, और साथ आलू भी लेके आया हूँ, प्याज और टमाटर मिर्चे भी लेके आया हूँ। आज क्या बनाओगे दोपहर के खाने में? हाँ जी, हाँ नहीं मिलती हाँ जी, हाँ देखते हैं भाई लोबिया और आलू का सालन किस तरह बनता है। क्योंकि ऐसे आलू मटर पकाएंगे, लोबिया पकाएंगे रंग पकाएंगे। हाँ, ये लोबिया के भी मटरों की तरह फलियां हैं, इनमें दाने होते हैं, निकाल के दिखाएं किस तरह दाने होते हैं लोबिया के, छोटे छोटे दाने।
हाँ, इस तरह के कुछ दाने हैं लोबिया के। हाँ जी, तो मैं किचन में आ चुका हूँ। इधर पे दोपहर का सालन तैयार किया जा रहा है। किस चीज़ का तैयार किया जाए, जैसा कि पहले मैंने बताया कि लोबिये का और साथ आलूओं का, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। मैं आपको लोबिये का बीज दिखा देता हूँ जो फरी से हमने निकाला है। माशाल्लाह कुछ इस तरह का बीज होता है। और उधर पे आलूओं के भी छोटे छोटे पीस कर रहे हैं। और उधर पे बेगम ने बर्तन चढ़ा दिया चूल्हे पे मिट्टी का। तो इस सालन को तैयार करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। टमाटर भी काट दिए हैं और इधर पेस्ट भी बना पड़ा है और इधर पे धनिया भी काट दी है सब। बस पहले तो घी को डाल दिया है मिट्टी के बर्तन में। थोड़ी सी मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर देता हूँ क्योंकि हम भी पहली दफ़ा लोबिया पकाने जा रहे हैं घर में। और अब ये जो टमाटर काटते हैं और जो पेस्ट पड़ा है इसको इसमें डाल देंगे और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। और जो हमारे पास पेस्ट था उसको थोड़ा सा भून लिया है। अब टमाटर डालने हैं इसमें। ये देखेंगे इस तरह डाल देने हैं। तो आप मिर्चें डालनी है, ज़रूरत के मुताबिक मिर्चें डाल देनी है। ये थोड़ी सी मिर्चें हैं दलदली मिर्चें, तो ये दलदली मिर्चें भी डाल दी हैं। ये है जी गरम मसाला, हल्दी, सूखा धनिया और हस्बे ज़ायक़ा सफ़ेद नमक, आयोडीन मिला नमक। ये सारे मसाले डाल दिए हैं। तो आप इसको अच्छी तरह पका लेना है, यानी कि जिसको हम कहते हैं भून लेना। पानी भी थोड़ा सा डाल देना। ये देखो पानी भी डाल दिया थोड़ा सा। मसाले को भूनने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड किया जाता है। अगर पानी ना ऐड किया जाए तो फिर जो हमने ये जो मसाले डाले ना वो जल जाते हैं। तरह पानी डाल दिया है। अब ऊपर से ढक्कन लगा देना है। बस थोड़ी देर के बाद भाई पानी जब खुश्क हो जाएगा, इतना सा शोरबा बचाना जितना हमें ज़रूरत हो, और साथ साथ ये जो पीस किए हुए हैं आलूओं के ये भी गल जाए और लोबिया का बीज भी गल जाए, तो फिर हमारा सालन रेडी हो जाएगा।